यदि आप एक गवर्नमेंट जॉब सीकर रहे हैं तो यह वीडियो आपकी आई ओपनिंग होने वाली है। यह वीडियो आपकी आंख खोल के रख देगी। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल और आरआरबी एलपी में कौन सी नौकरी अच्छी है और किस लिए अच्छी है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे सैलरी क्या मिलती है दोनों में। इसमें क्या है कि पे स्लिप यहाँ साथ में आपको प्रूफ के साथ हम दिखाएंगे। जॉब प्रोफाइल क्या होती है, फैसिलिटीज़ क्या होती है, वर्कलोड क्या होते हैं, चैलेंजेस क्या होते हैं और इसके अलावा कैरियर ग्रोथ भी क्या होता है कि किसमें कितना प्रमोशन होता है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स न्यूज़ 11 में। आपको हमारे इस चैनल पे इस तरीके की सारी एग्ज़ाम से अपडेट मिलती रहती है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा। वर्तमान में क्या है कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी यूपी पुलिस में 60,244 पद और आरआरबी एलपी में क्या है लगभग 20,000 पद की भर्ती प्रक्रिया गवर्नमेंट द्वारा शुरू की जा चुकी है। इस प्रक्रिया में यह देखना ज़रूरी है, बहुत सारे अभ्यर्थी, बहुत सारे एस्पिरेंट्स परेशान हैं कि कौन सी नौकरी अच्छी है। सबसे पहले भाई लोग हम यह बता दें कि सबसे पहले आपके पास जॉब होनी चाहिए। उसके बाद यदि आप यूपी पुलिस कांस्टेबल और आरआरबी एलपी दोनों में ही सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको यह वीडियो देख के आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी नौकरी अच्छी है और किस लिए अच्छी है। आइए हम समझते हैं क्या है कैसे। तो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा जारी किया गया विज्ञापन है। इसमें क्या है, पे बैंड 5200 से 2200 20,200 है और ग्रेड पे 2000, मतलब कि पे लेवल 2 की नौकरी होती है। यह पे लेवल 2। अब इसमें क्या है कि जो सैलरी होती है वो 21,700 रुपये फर्स्ट सैलरी होती है। इससे प्लस ही होती है, कितनी प्लस होती है उसको भी हम लोग देखेंगे। यह क्या है कि यह आरआरबी एलपी का है। इसके नोटिफिकेशन में क्या लिखा है, असिस्टेंट लोको पायलट पे लेवल 2 और इसमें इनिशियल पे जो होता है 19,900। यहाँ दोस्तों क्या है 21,700 तो यूपी पुलिस का आपने देख ही लिया है और इसमें 19,900। इसका मतलब कतई यह नहीं है कि आरआरबी एलपी की सैलरी कम है यूपी पुलिस के कंपैरिजन में। दोस्तों जिस भाई ने हमको पे स्लिप भेजी है उसको हम पे स्लिप बता दें कि वह पे स्लिप लेटेस्ट जून की ही है। और सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं आरआरबी एलपी के सैलरी स्लिप से। और इसमें क्या है दोस्तों कि हम जून का ही आ रहे हैं, क्योंकि अगर आप लोग फर्स्ट मंथ की सैलरी देखेंगे तो आप लोगों को क्या है, हमने क्या है कि जून मंथ का ही पे स्लिप मंगाया है और आप लोग क्या है कि इसको देख के समझ पाएंगे कि आरआरबी एलपी में क्या है कि जो बंदा भेजा है हमको पे स्लिप उसकी ज्वाइनिंग 2019 की है। लगभग 4.5 साल में आप लोग देख सकते हैं कि उसकी सैलरी में कितना ग्रोथ हुआ है। 19,900 रुपये इनिशियल सैलरी है। इसमें लगभग क्या है कि डीए मिलता है आपको और ए मिल के आपको लगभग 24-25 हज़ार रुपये, 26,000 के लगभग में सैलरी बनती है आपकी फर्स्ट मंथ की, जब आप ट्रेनिंग के लिए जाते हैं आरआरबी एलपी में तब। दोस्तों आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं यह पे स्लिप उनका है जिनका क्या है कि 2019 में ज्वाइनिंग हुआ था और उसके बाद क्या है कि वो आज की डेट में सीनियर एएलपी हो चुके हैं। आप यह मान लीजिए कि 4.5 साल में कोई सीनियर एएलपी बन गया। सीनियर एएलपी का वेतनमान क्या होता है कि पे लेवल 5 होता है। पे लेवल 2 से सीधे पे लेवल 5 में प्रमोशन हुआ है और क्या है कि पे लेवल 2800, पे ग्रेड 2800 हो जाता है। तो इसमें सैलरी आपको हम दिखाते हैं कितनी सैलरी बनती है पर महीने की। सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि किसी भी पे स्लिप में सबसे पहले यहाँ पे नेम लिखा रहता है, डेजिग्नेशन देखिए आप सीनियर एएलपी लिखा है, डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल है, स्टेशन, बिल यूनिट, ये सारी चीज़ें क्या है कॉन्फिडेंशियल रहती हैं तो इसको हमने छुपा दिया है। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, लेवल यहाँ पे लेवल 5 रहता है, बेसिक पे कितना है, इंक्रीमेंट डेट कितना है, मोबाइल नंबर, प्रान नंबर, ये सारी चीज़ें पर्सनल होती हैं, इसको आपसे कोई लेना देना नहीं। आप अब यहाँ देखिए मेन चीज़ जो आपकी आंख की पट्टी खोल सकता है, ड्यूटी डेज 30 दिन होती है। ग्रॉस पे क्या है 80,495 रुपये होता है और क्या है कि नेट पे इनको क्या मिल रहा है कि 72,336 रुपये। इसमें टोटल रिकवरी जो है 8,159 रुपये की रिकवरी है। अब इसमें रिकवरीज में ज़्यादा कुछ नहीं होता है। इसमें क्या होता है इनकम टैक्स कटता है और एनपीएस कटता है और एक इंश्योरेंस होता है उसका 30 रुपये कटता है। अब आइए देखते हैं इसमें सैलरी में क्या क्या चीज़ मिलती है इनको। सबसे पहले आप लोग यह देख लीजिए, बेसिक पे इनका 26,300 है, डीए क्या है 17,095 है, एचआरए क्या है 6,838 रुपये। एरियर का मतलब यह होता है कि जिस महीने में, जैसे मान लीजिए कि अभी जनवरी से एचआरए लगा है तो उधर अगर नहीं आया होगा एचआरए तो उसका एरियर आता है कि जो पैसा बकाया रह जाता है कर्मचारी का। अब ट्रांसपोर्ट अलाउंस 2700 रुपये। किलोमीटर अलाउंस दोस्तों क्या है कि रेलवे में किलोमीटर अलाउंस जो भी रनिंग स्टाफ रहता है उसको किलोमीटर अलाउंस मिलता है। रनिंग स्टाफ आप उसको कहते हैं, रनिंग स्टाफ जो ट्रेन के साथ चलता रहता है। ट्रेन के साथ कौन चलता है, सबसे पहले
ALP चलता है, और उसके बाद कौन चलता है, LP चलता है, फिर TC, TTE, और उसके बाद क्या है कि ट्रेन मैनेजर, जिसको पहले हम लोग गार्ड कहते थे, तो ट्रेन मैनेजर भी चलता है। इन लोगों को क्या है दोस्तों कि रनिंग अलाउंस मिलता है। रनिंग अलाउंस कितना रहता है, रनिंग अलाउंस 30% रहता है, बेसिक और DA का मिला के। तो यह देखिए 21,700 इनका रनिंग अलाउंस है, किलोमीटर अलाउंस उसको बोलते हैं। और नॉन रनिंग रूम अलाउंस क्या है, 81 रुपीज़। सेल अलाउंस 45। जो भी रेलवे में रहते हैं रनिंग स्टाफ, उनको क्या है कि नाइट में टार्च जलाने के लिए सेल भी दिया जाता है, तो उसका 45 रुपये होता है। नाइट ड्यूटी अलाउंस 2315 रुपये। इस तरीके से जो ग्रॉस सैलरी बनती है वो 80,495 रुपये। इनकी ज्वाइनिंग 2019 की है। अब आप लोग यह देख लीजिए, कंपेरिजन खुद कीजिए कि क्या है कि अगर कोई 4.5 साल में 19,900 इनिशियल पे रहता है जिसका, और 4 साल में क्या है कि 80,495 रुपये ग्रोथ है, तो यह कितनी बड़ी बात है दोस्तों। यह पे स्लिप हर कोई आपको दिखाता नहीं है, हम आप लोगों को दिखाए हैं ताकि आप लोगों को एक मोटिवेशन मिले। अब दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर जो पे स्लिप है, यह यूपी पुलिस की पे स्लिप है। इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं एम्प्लॉय कोड होता है, एम्प्लॉय नेम होता है, डिजिग्नेशन होता है, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीज़ें जो पर्सनल चीज़ें हैं, कॉन्फिडेंशियल हैं, उनको हमने छुपा दिए हैं। आप लोग यहाँ पे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि क्या है कि इसमें आप लोग देखिए 6 अप्रैल 2022 की यह सैलरी है। बाउचर नंबर कितना 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 है। उसके बाद क्या है, बेसिक पे आप देखिए 21,700। DA जो है, DA आप देख सकते हैं, DA जो है 6,727 रुपये। HRA 0, CCA 0, अदर अलाउंस 0। ग्रास सैलरी आपकी यहाँ देख सकते हैं 30,490 ग्रास सैलरी है। GPF या NPS में कोई कटौती नहीं है उस समय जब इन्होंने ज्वाइनिंग करी थी। GIS ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम बोलते हैं इसको, इसमें जो कटिंग हुई है वो 100 रुपये की है। नेट सैलरी इनकी क्या है, 30,390 रुपये की है। अब दोस्तों यहीं क्या है कि अगर यूपी पुलिस का जो बंदा है उसको 30,390 रुपये पे लेवल 3, इनका देखिए पे लेवल 3 है। जब इनका क्या है कि सबसे पहले पे लेवल 2 से ज्वाइनिंग होता है, और जब ए पे लेवल 3 में प्रमोट होके हुए हैं, ए भी 2019 के ही ज्वाइनिंग है। अब इनका पे लेवल 3 में जब हुआ है तो इनका 30,390। अब आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि लगभग सेम है। प्रमोशन किस में ज़्यादा तेज़ हुआ है, ALP का ज़्यादा तेज़ हुआ है प्रमोशन। वह क्या है कि पहले ALP था, फिर सीनियर ALP बना। और दोस्तों आपको बता दें, जितना इनमें इनका बेसिक पे है उतना उसको क्या है भैया कि रनिंग अलाउंस मिल गया, उतना उसको क्या है कि किलोमीटर अलाउंस मिल गया। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि सैलरी में लगभग लोको पायलट और यूपी पुलिस की सैलरी में 2.5 गुना का डिफरेंस हो जाता है, लगभग। यह जान लीजिए कि यदि आप यूपी पुलिस हैं, यदि आप 40,000 कमा रहे हैं सेम डेट की ज्वाइनिंग में, तो आपके साथ वाला भाई जो ALP बना है वो लगभग 1,20,000 रुपये कमाएगा ही कमाएगा। अब दोस्तों आगे बात करते हैं हम लोग और बिंदु पर। अब दोस्तों अगला पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे जॉब प्रोफाइल। जॉब प्रोफाइल की अगर बात करें तो देखिए दोस्तों क्या है कि अगर आप यूपी पुलिस में होते हैं तो यूपी पुलिस का क्या है कि लीजिए, यूपी पुलिस में क्या है कि आपको हर शहर में, हर गांव में, हर जगह मतलब कि आपकी नियुक्ति की जा सकती है। और अगर आप ALP की बात करते हैं तो ALP की भी हर शहर में, बड़े शहर में ही जनरली होती है, जहाँ की लोगों की लॉबी होती है लोको पायलट की, और सहायक लोको पायलट की रनिंग रूम होता है वहीं पे। यूपी पुलिस में आपको ड्यूटी आप लोग क्या है कि आसपास जो देखते हैं वहीं यूपी पुलिस कांस्टेबल रहते हैं, उनकी भी ड्यूटी 8 घंटे की शिफ्टिंग होती है, 8 से 10 घंटे की। इनको क्या है कि पब्लिक की डीलिंग करनी पड़ती है, किसी की लड़ाई झगड़ा और जो भी है। और जो ALP और LP होते हैं इनको क्या है कि लोकोमोटिव से गुड्स और पैसेंजर ट्रेनें चलानी पड़ती हैं। और क्या है यूपी पुलिस की, आप लोगों को सबसे बड़ी बात यह बता दें कि यूपी पुलिस का सिस्टम अभी जो है उतना डेवलप्ड नहीं है। आप लोग पे स्लिप देख के जान गए होंगे कि पे स्लिप ALP की कितनी बेहतर ढंग से छपी है और यूपी पुलिस की कितनी बेहतर ढंग से छपी है। दोनों में यह कंपैरिजन आप जान सकते हैं। उसके बाद जॉब प्रोफाइल में दोनों ही यूनिफॉर्म वाली जॉब है, आपको दोनों में ही ड्रेस पहनना पड़ता है। ALP का जैसा आप देख सकते हैं कि ALP में किस तरीके का ड्रेस है,
और यूपी पुलिस में किस तरीके का ड्रेस है। रह गई बात सामाजिक प्रभाव की, तो सामाजिक प्रभाव यूपी पुलिस में भी जो रहता है एएलपी में जो रहता है। कुछ लोगों का अपना अलग अलग मानना है, लेकिन अगर वैसे देखें तो समाज में यूपी पुलिस का सामाजिक प्रभाव ज़्यादा रहता है एज़ कंपेयर टू एएलपी, क्योंकि समाज के मैक्सिमम लोग पुलिस और कांस्टेबल और दरोगा एसआई ज़्यादा जानते हैं एज़ कंपेयर टू लोको पायलट, सहायक लोको पायलट। आगे देखते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे फैसिलिटीज़ कि फैसिलिटीज़ यूपी पुलिस में ज़्यादा है कि एएलपी में ज़्यादा है। अगर दोस्तों हम फैसिलिटी की बात करें तो यह आप समझ लीजिए कि जो आपकी यूपी पुलिस में जो फैसिलिटी मिलती है उसमें क्या है कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस कर्मचारी को मिलता है, नाइट ड्यूटी अलाउंस भी मिलता है, और एचआरए वगैरह तो आप सैलरी स्लिप से जान ही लिए हैं कि नहीं मिलता है। और उसके बाद यह भी आप जान लिए हैं कि अब एएलपी में अगर हम बात करें एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ की जो है, तो एएलपी में आपको यात्रा करने के लिए ऑल ओवर इंडिया जो है आपको पास मिलता है, पीटीओ मिलता है, साल भर में 4 बार की यात्रा आपकी फ्री रहती है। और अगर आप और लगभग 5 साल की सर्विस दे लेते हैं रेलवे में तो आपकी क्या है कि 5 बार की यात्रा फ्री होती है विथ फैमिली। और इसके अलावा क्या है कि मेडिकल की भी फैसिलिटी रहती है। आपको हर डिवीज़न में रेलवे के हॉस्पिटल मिल जाते हैं जिसमें आपको और आपकी फैमिली को, दोस्तों क्या है कि फैमिली की डेफिनेशन थोड़ी अलग हो गई है। फैमिली में सिर्फ आप, आपके बच्चे, आपकी विधवा माँ, आपकी विधवा बहन ही शामिल किए जा सकते हैं, आपके बूढ़े माँ बाप शामिल नहीं किए जा सकते। तो रेलवे में जो मेडिकल मिलता है वो बस आपको और आपकी फैमिली को मिलता है। यह भ्रम निकाल दीजिएगा कि मम्मी पापा को भी रेलवे में मेडिकल फैसिलिटी मिलती है। अब उसके बाद अब हम बात करते हैं वर्कलोड की कि वर्कलोड किस में होता है। देखिए दोस्तों क्या है कि आजकल जितनी भी गवर्नमेंट जॉब है वर्कलोड सब में लगभग सेम ही रहता है। यूपी पुलिस में क्या है, आपको दिन भर कहीं खड़ा रहना पड़ता है या कहीं चौराहे पर आपकी ड्यूटी लगती है तो वहाँ आप बैठ भी सकते हैं। और क्या है एएलपी में भी आपको जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको भी खड़ा रहना पड़ता है और आप क्या है कि सिग्नल देखने पड़ते हैं। और चैलेंजेज में वर्कलोड में क्या है कि आपकी जो ड्यूटी लगती है हर 4 नाइट के बाद आपको रेस्ट मिलता है। और आपको यूपी पुलिस में क्या है हर 48 आवर्स के बाद आपको रेस्ट मिलता है। इस तरीके से आप 4 नाइट और 5 डेज में एएलपी में रेस्ट ले सकते हैं और यूपी पुलिस में 48 आवर मतलब कि आप यह समझ लीजिए कि 48 घंटे का मतलब कि 6 दिन अगर 8 घंटे पर डे की ड्यूटी देते हैं तो यह वर्कलोड है। अब दोस्तों इसके बाद बारी आती है कि चैलेंजेज किस नौकरी में ज़्यादा हैं। तो अगर देखिए बात करें चैलेंजेज तो चैलेंजेज दोनों नौकरी में कुछ न कुछ ज़्यादा है। जैसे यूपी पुलिस में क्या है कि आपको पब्लिक से डीलिंग करनी पड़ती है, इसमें गर्ल्स के लिए थोड़ी कठिनाई हो सकती है कि बहुत उजड़ लोग रहते हैं या कुछ और लोग रहते हैं। तो यूपी पुलिस क्या है कि पब्लिक डीलिंग में बहुत ऑफिशियल प्रेशर रहता है, सामाजिक लोगों का जो सामाजिक रसूख वाले लोग हैं उनका प्रेशर रहता है कि यह करो वह करो। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप लोग देख भी सकते हैं, अपने खुद अनुभव किया होगा कि यूपी पुलिस में आप स्वतंत्र फ्रीली काम कर नहीं सकते हैं, आपके ऊपर ऑफिसर का बहुत ज़्यादा दबाव रहता है। वहीं बात आती है अगर एएलपी की, तो एएलपी में क्या है कि आप अगर एज पर रूल क्या है कि रेलवे में बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन हैं। अगर आप एज पर रूल्स काम करते हैं, एज पर रूल्स आपका लोको मूव कर रहा है, आपकी गाड़ी का मूवमेंट हो रहा है, तो आपको किसी ऑफिसर का कोई दबाव नहीं रहता है। दोस्तों इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि किस नौकरी में क्या चैलेंजेज हैं और क्या बेनिफिट्स हैं। अगर हम और थोड़ी बात करें तो एएलपी की नौकरी जो है आरआरबी एएलपी की, इसमें प्रमोशन बहुत ज़्यादा है। हमने कई लोगों को देखा है कि जो एएलपी बने फिर उसके बाद सीनियर एएलपी बने, फिर उसके बाद क्या है कि आपका एएलपी बने, फिर सीनियर एएलपी बने, एएलपी मतलब लोको पायलट, और उसके बाद क्या है कि फिर एलआई बने, फिर सीएलआई बने,
और इसमें से कई लोग DOM बन जाते हैं, डिविजनल ऑपरेटिंग मैनेजर। तो ये सारी चीज़ें बहुत बड़े स्तर की सब पोस्ट हो जाती है। LI और CLI के बाद की पोस्टें सारी ऑफिसर लेवल की हो जाती हैं। तो इस तरीके से ALP में एज़ कंपेयर टू यूपी पुलिस ज़्यादा प्रमोशन है। और उसके बाद क्या है कि ALP में दोस्तों हमेशा आपको लर्निंग का मौका मिलता है। आप नई नई टेक्निकलिटीज़, नए नए मॉडिफिकेशंस आते हैं, हमेशा आपकी रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग कराई जाती है कि कौन सी गाड़ी को कैसे चलाना है, क्या मॉडिफिकेशन होता है। और इन तरीके से तो अगर आप ALP बनते हैं तो आपको क्या है कि हमेशा कुछ न कुछ सीखना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेनी पड़ती रहती है। और उसके अलावा ALP में यह भी चैलेंजेज हैं कि आपको लाइन पर जाना पड़ता है। हर 3 दिन के लिए आप घर से बाहर रहेंगे, अगर आपकी नौकरी घर से बाहर है तब। अगर यही बात करें यूपी पुलिस की, तो यूपी पुलिस में भी क्या है कि जब भी आपको इलेक्शन होते हैं आपको जाना होता है, जब भी कहीं कोई दंगा होता है आपको जाना पड़ता है, जब भी कहीं कोई स्टैम्पीड होता है तो आपको जाना पड़ता है। तो दोनों नौकरी में अलग अलग लेवल के चैलेंजेज हैं। अगर आप क्या है कि अगर आप यूपी पुलिस और RRB ALP दोनों में सेलेक्टेड हैं तो क्या है कि मेरे हिसाब से आप अगर घर से ज़्यादा दूर नहीं हैं, अगर आप घर के पास वाला जोन सेलेक्ट किए हैं RRB ALP में, तो आपको ALP के लिए जाना चाहिए निश्चित रूप से। क्योंकि इसमें बेटर सैलरी है, बेटर पैसा है और इसके बाद क्या है, बेटर प्रमोशन है। आप इन फ्यूचर प्रमोशन के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अगर आप यूपी पुलिस में हैं तो यूपी पुलिस में क्या है कि सबसे पहले आप कांस्टेबल बनेंगे, कांस्टेबल के तौर पे आप ज्वाइनिंग लेंगे, फिर उसके बाद हेड कांस्टेबल के बाद अगर आप प्रमोट होते हैं तो ASI बनते हैं, फिर SI बनते हैं, उसके बाद DSP SP बड़ी चीज़ हो जाती है। बहुत मुश्किल से ही लोग वहाँ तक पहुँच पाते हैं। इस तरीके से दोस्तों यह पूरा कंपैरिजन रहा। अगर आप एक एस्पिरेंट्स हैं तो यह वीडियो देखिए, अगर आप एस्पिरेंट्स नहीं हैं तो यह वीडियो अपने की जो भी भाई एस्पिरेंट तैयारी कर रहा है उसको भेजिए, ताकि उसको बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिल पाए कि कौन सी नौकरी अच्छी है, किसके लिए जाना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग जानते नहीं हैं और जबकि हम एलिजिबल रहते हैं दोनों के लिए, हमारी कैपेबिलिटीज़ रहती हैं दोनों नौकरी के लिए, लेकिन बाय मिस्टेक हम उसको सेलेक्ट करते हैं, बाद में वो अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाती है तो कुछ नहीं हो पाता है। बाकी आपका वीडियो देखने के लिए कि बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे एक्सपीरियंस न्यूज़ 11 चैनल को क्या है कि आप लोग सटीक जानकारी के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस पे हम इस तरीके की बहुत सारी जानकारी देते रहते हैं और जितने भी गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स हैं उनकी सहायता करने में हमको अच्छा लगता है। आपका धन्यवाद।